बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई हैं। शेख हसीना अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात कर रही हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद शेख हसीना और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दोनों देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं शेख हसीना ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिल होने से बवाल मचा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार 22 जून यानी आज से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की कैद, 30,000 और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। रेट लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जहां प्रदेश के पुरुष बेरोजगार युवा विरोध कर रही हैं, वहीं महिलाएं सरकार के महिला उत्थान के लिए किए गए इस फैसले के लिए बेहद उत्साहित हैं। इसी कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री निवास पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने पर सामाजिक संगठनों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया और उनका हार्दिक आभार जताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव शामिल हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय बजट पेश होने से पहले हो रही है बैठक कई मायनों में खास है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी और वित्त सचिव अखिल अरोड़ा भी दिल्ली पहुंचे। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बिना नाम लिए सांसद राजकुमार रोत पर दिए गए बयान के बाद सांसद राजकुमार रोत ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बड़ा हमला बोला है। सांसद रोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा और प्रदेश में मिली हार के चलते शिक्षा मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वहीं किसका डीएनए चेक करवाने की जरूरत है, यह तो राजस्थान की जनता बताएगी। दरअसल प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बिना नाम लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत पर आदिवासी हिंदू नहीं मानने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आदिवासी नेता खुद को हिंदू नहीं मानते उनके डीएनए चेक करवा लेंगे। बता दें, आदिवासी क्षेत्र की 84 विधानसभा सीट पर इसी साल अक्टूबर-नवंबर माह में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मंत्री दिलावर के बयान का खामियाजा भाजपा को उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। एसीपी द्वारा हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए लिखे गए पत्र के मामले में नया मोड़ आ गया है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा यूडीएच डीएलबी अधिकारियों के मेयर नोटिस जारी करने को लेकर अलग अलग बयान सामने आए हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि मेयर को नोटिस दिया गया है, जबकि अधिकारियों ने कहा कि अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ भर्ती के पदों में फिर से इजाफा किया है, जिसके बाद अब प्रदेश भर में 5,261 पदों पर सीएचओ भर्ती की जाएगी। इसे लेकर चिकित्सा विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा संचालित अष्टादशी योजना के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों का चयन कर उन्हें नामचीन विद्वानों द्वारा प्रशिक्षण करवाया गया है। इसी क्रम में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन शास्त्र प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय शास्त्र प्रशिक्षण वर्ग के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर कुलदीप शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी के निर्देशानुसार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे भारत के 100 छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें 40 छात्रों को व्याकरण शास्त्र का प्रशिक्षण जयपुर में दिया गया। सीकर जिले के खाचरियावास गांव के एक व्यक्ति पर जलदाय विभाग के ट्यूबवेल की मुख्य पाइपलाइन में से 1 इंच का पाइपलाइन का अवैध कनेक्शन कर 1 एचपी की मोटर लगाकर पानी चोरी करने का आरोप है। आरोपी धर्मपाल मीणा पर आरोप है कि उसने अपने खेत में बने शौचालय में 1 एचपी की मोटर लगाकर मुख्य पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर अपने खेत में बने हौद में इसके पानी को इकट्ठा किया और जौ की फसल भी तैयार कर ली। जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइन से पानी चुराकर 4 से 5 बीघा में यह फसल उगाई जा रही है। पानी चोरी का पता तब लगा जब धर्मपाल के पड़ोसियों ने देखा कि उनके खेतों में से किसी के भी खेत में ट्यूबवेल में पानी नहीं है। इसके बावजूद बिना पानी कैसे धर्मपाल ने अपनी फसल तैयार कर ली।
पिछले 1 महीने पूर्व ही पेयजल चोरी की सूचना पर ग्राम पंचायत के सरपंच और कर्मचारियों को मिलने के बावजूद भी पंचायत प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों की सूचना मिलने पर विभाग ने ठेकेदार को भेजकर बगैर किसी विभागीय कार्रवाई के इस अवैध कनेक्शन को हटवा दिया। राजस्थान में प्री मानसून से 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आज भी जयपुर सहित 26 जिलों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश में अगले 3-4 दिन और बारिश जारी रहने की संभावना है। 24 और 25 जून को कोटा उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है।